समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं उत्तर प्रदेश के संभल से। इन्होंने जो तालिबान ने कब्जा किया अफ़गानिस्तान पे, काबुल पे, वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसे लेके इन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। विवाद यह रहा है, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ा, उसी तरह से वो अपने देश के लिए लड़े और उन्होंने अपना शासन चलाना चाहते हैं देश में। वहाँ कहने का मतलब ये रहा कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा, स्वतंत्रता के या सीधे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता के जो आंदोलन सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनकी तुलना उस तालिबान से की है जो तालिबान वहाँ पर खून खराबे कर रहा है। इसके पहले के शासन को लोगों ने देखा है, हालांकि उसका एक नया बयान आया है, एक नया चेहरा सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम वहाँ पे यह सब कुछ नहीं करने वाले हैं। लोगों की शिक्षा जैसी थी, औरतों के जो अधिकार थे, जो भी जैसा था वो सब चलेगा। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, लेकिन जिन लोगों ने उनका विभत्स रूप देखा है, अगर कहा जाए तो विभत्स रूप देखा है, उस तालिबान के लोगों की तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों या स्वतंत्रता के आंदोलन को स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों से करना ये कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश में संभल जिले में वहाँ के पुलिस ने जो है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन पर कार्रवाई होगी। अब ये एक सवाल यह है कि इसके पहले हम बता दें आपको कि जो मामला दर्ज किया गया है उसमें देशद्रोह का है। जो भारत की आईपीसी धारा है 124 ए के तहत जो है देशद्रोह का है। इसके अलावा 2 धाराएं और लगाई गई है जो उन्माद फैलाने या धार्मिक या समाज को लेके 153 ए और 295। पुलिस अधीक्षक चंद्रेश मिश्र ने इस पे अपना उन्होंने बयान भी जारी किया है, वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और उन्होंने जो कहा, सांसद समाजवादी पार्टी के शफीक उर रहमान ने जो कहा, शफीक उर रहमान इसके पहले भी अपने विवादों बयानों को लेके कोरोना काल में भी उन्होंने कुछ बयान दिया था, उसको लेके भी चर्चे में रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव ऐसे लोगों के दम पर, ऐसे लोगों के बूते, ऐसे बयान जो बयानबाजी देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या यह उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बना पाएंगे? लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? और यह सिर्फ शफीक उर रहमान पे ही मामला दर्ज नहीं हुआ है। हम आपको बताते चलें, एक वहाँ के हैं, इनके यूजन जिला के महासचिव है चौधरी फैजान शाही हैं, इन पर भी दर्ज हुआ है। इन्होंने में उसके समर्थन में बोला था। इसके पहले आज इनके बाद एक और बयान आज आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है उनको सलाम करते हैं। खैर वो उनका मत है, विचार है, लेकिन तालिबानियों की जो तुलना देश के स्वतंत्रता आंदोलन से करना यह कुछ ठीक नहीं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव क्या ऐसे लोगों के ऊपर दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता पाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और यह पहला कोई मौका नहीं है। इसके पहले भी इनके समाजवादी पार्टी के लोगों के इस तरह के बयान आते रहे हैं। अब आश्चर्य तो इस बात का होता है कि शफीक उर रहमान कोई समाजवादी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये एक सांसद है। सपा ने इनकी क्या यही योग्यता देख के इनको टिकट, या यही देख के इन्हें जो चुनाव जिताया जाता है या इन्हें संसद में भेजा जाता है? ये सवाल है, इस पर सभी को मंथन करना होगा और समाजवादी पार्टी को भी सोचना होगा, अखिलेश यादव को भी सोचना पड़ेगा कि आगे कब्जा हो गया इस तरह के बयान बहादुरों से बचे
हम मानते हैं कि वो सबका सही और सही लोगों का सही तरीके से देखेंगे, न्याय अब आप करेंगे एक सबके साथ। वीडियो को किस तरह देखिए, देखते हैं आप शफीक उर रहमान ने क्या कहा। स्टेज देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि हाँ तो ठीक है, कट्टरपंथी सोच है वो अरे भाई तालिबान। वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। आपने वीडियो को सुना। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, इनका जो बड़ा वोट बैंक है, अगर जातीय आधार पर देखें तो यादव और मुसलमान अभी अब धीरे धीरे बिखरने लगा है। लेकिन सिर्फ यादवों के वोट पर सपा की सरकार नहीं जीतती थी। मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें आज भी नेता कहा जाता है, नेताजी का बहुत आदर और सम्मान से नाम लिया जाता है, इनके साथ ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम जातियां, और इतना ही नहीं, सवर्ण जिसको हम कहते हैं, जनरल, जो सामान्य वर्ग के लोग, जो फॉरवर्ड क्लास, उनके भी लोग वोटिंग करते थे, तब ये जीत कर आते थे। अब आप देख लीजिए, नाई, लोहार, बढ़ई, धोबी, धैकार, ऐसे कई जातियां हैं, पाल, कुशवाहा जिसे हम मौर्य कहते हैं, कुर्मी, पटेल जो लोध है, कुर्मी पूरी तरह से अपना दल के साथ, भाजपा के साथ चली गई। अब आप बताइए, जब इनके पास ये हालत है, यह दशा है, और इस पे इनके बयान बहादुर लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कैसे सत्ता पे काबिज होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पे समाजवादी पार्टी को चिंतन और मनन करना चाहिए। जय हिंद।